तो देखिए, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ये गवर्निंग बॉडी है जो नजर रखती है एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को लेकर के चीजों में। लेकिन अब रनवे पर खाना खाने वाला जो इंसिडेंट था, इस पर एक्शन की बात सामने आई है। क्या है डिटेल्स, देखिए इस रिपोर्ट में। रनवे पर दस्तरखान सजा था, पीछे एयरक्राफ्ट खड़े थे और वहीं बैठकर पैसेंजर्स खाना खा रहे थे। मुंबई एयरपोर्ट से आई ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सवाल उठने लगा। अब इन तस्वीरों के लिए जिम्मेदार लोगों पर एक्शन हुआ है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने इस मामले में इंडिगो एयरलाइंस पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए और मुंबई एयरपोर्ट ऑपरेट करने वाली कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पर 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एविएशन रेगुलेटर DGCA ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 14 जनवरी को इंडिगो की गोवा से दिल्ली जा रही फ्लाइट को कोहरे के कारण मुंबई डायवर्ट किया गया था। पहले से ही फ्लाइट लेट होने के कारण यात्री नाराज थे। मुंबई में पैसेंजर्स ने टर्मिनल बिल्डिंग की तरफ जाने से इनकार कर दिया तो एयरलाइंस के कर्मचारियों ने उन्हें विमान से उतरकर एयरक्राफ्ट पार्किंग में ही बैठाया और खाना सर्व किया। तो राम सनातन के प्रतीक ही नहीं बल्कि समसामयिक यानी आज के माहौल में ढलने वाली चीजों के साथ भी ढले नजर आ रहे हैं लोग। कैसे, चाहे टैटू की बात कर ले या फिर कुछ खास तरीके के कपड़ों के फैशन की, ये रिपोर्ट देखिए आप। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव से पहले पूरा देश भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। भक्ति के इस माहौल में सनातन वस्त्रों की मांग पूरी करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सनातन खादी वस्त्रों की नई रेंज उतारी है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में खादी के फ्लैगशिप स्टोर में सनातन खादी वस्त्रों की पूरी रेंज रखी गई है। इसमें सनातनी कुर्ते, अंगवस्त्रम और दूसरे परिधान हैं। खास बात यह है कि 17 से 25 जनवरी तक सनातन खादी वस्त्रों पर 20%, खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों पर 10 से 60% तक की विशेष छूट मिल रही है। पीएम मोदी ने खादी को खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन और खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर आगे बढ़ाया है। पीएम के प्रमोशन का असर ये है कि पिछले 9 साल में खादी के कपड़ों का कारोबार 1,34,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। खादी कपड़ों का कारोबार 880 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,000 करोड़ रुपए हो गया है। खादी के दूसरे उत्पादों की बिक्री 1,170 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,000 करोड़ रुपए हो गई है। देखिए, मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं ने परेशानी बढ़ाई, लेकिन पहाड़ों पर सूखी सर्दी पड़ रही थी, ये परेशानी का सबब। लेकिन फाइनली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से चीजें कितनी बदली हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ, लाल माटी समेत नीति और माणा घाटियों में बर्फबारी हुई है। हनुमान चट्टी, औली में भी सफेद बर्फ की चादर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचे पर्यटक अरसे से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। बर्फबारी में देरी के बाद भी लोगों को उम्मीद है कि यहां पर अब पर्यटकों की तादाद बढ़ेगी। बर्फबारी के कारण इन इलाकों में तापमान में गिरावट आई है। इससे मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ सकती है। नए साल के मौके पर पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने के लिए उत्तराखंड पहुंचे थे, लेकिन मौसम में बदलाव के कारण बर्फबारी में देरी हुई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।